गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां चैप्टर चला है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला ही है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहले क्वेश्चन पे आने से पहले इसमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर 25 शब्द से कुछ अधिक भी हो जा रहा है तब भी आपको दिक्कत नहीं है, बस आपको उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मींस ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से अपनी आप को कैसे बचाया। हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड, ग्रिफिन ने कैसे बचाया हिमसेल्फ मींस स्वयं को, फ्रॉम मिसेस हॉल मींस मिसेस हॉल से, मिसेस हॉल से जो है ग्रिफिन ने स्वयं को कैसे बचाया। ये पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने कैसे बचाया था। तो क्या हो जाएगा? ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन क्रोधित हो गया विथ मिसेस हॉल मींस मिसेस हॉल से एक्यूजेशन मींस होता है जो आरोप लगाई थी, ऑफ स्टीलिंग मनी मींस चोरी करने का, पैसा चोरी करने का जो मिसेस हॉल आरोप लगाई हुई थी उससे जो है ग्रिफिन क्या हो गया? फ्यूरियस हो गया मींस क्रोधित हो गया। अब फिर से देखना, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस, ग्रिफिन क्रोधित हो गया विथ मिसेस हॉल्स एक्यूसेशन, एक्यूसेशन मींस होता है जो है आरोप लगाना, आरोप जो लगाई थी ऑफ स्टीलिंग मींस पैसा चुराने का, जो पैसा चुराने का आरोप लगाई थी उससे जो ग्रिफिन क्या हो गया? क्रोधित हो गया। He threw off his bandages, उसने अपनी bandages मींस पट्टियों को जो है थ्रू ऑफ कर दिया मींस निकाल दिया, स्पेक्टिकल्स मींस चश्मे को निकाल दिया, एंड बिकम इनविजिबल और क्या हो गया? अदृश्य हो गया। He hit everyone, उसने प्रत्येक व्यक्ति को मारा, एंड escaped from there और वहां से बच करके निकल गया। दिस टाइप इस प्रकार से ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने अपने आप को बचाया फ्रॉम मिसेस हॉल मींस मिसेस हॉल से, इस प्रकार से ग्रिफिन ने अपनी आप को मिसेस हॉल से बचाया। तो कैसे बचाया हुआ था कि जब उसने चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाई तो वह क्रोधित हो गया था और उसके बाद उसने अपने बैंडेजेस स्पेक्टिकल्स और जो है पूरी तरह से सब कुछ, कपड़े को भी, क्लॉथ को भी कर सकते हैं, क्लॉथ को भी निकाल दिया, कपड़े को भी निकाल दिया। तो अब जो है इतना करने के बाद वह वहां पर सभी व्यक्तियों को मारा और वहां से बच करके क्या हो गया? निकल गया। ये प्यारे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर था। फिर से देख लेना, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन ऑफ स्टीलिंग मनी, ही थ्रू off his bandages, spectacles and became invisible. He hit everyone and escaped from there. This type Griffin saved himself from Mrs. Hall. तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन वाट वे मीन्स किस तरीके से ही टेक्स रिवेंज, उसने बदला लिया, ऑन हिज लैंडलॉर्ड मीन्स अपने मकान मालिक से, अपनी मकान मालिक से उसने किस प्रकार से बदला लिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों उसने किस प्रकार से बदला लिया हुआ था? उस मकान मालिक के घर को जला दिया था ना, यही उसने बदला लिया हुआ था ना। तो वही पूछा हुआ, इन व्हाट वे मींस किस तरीके से, ही टेक्स उसने लिया, रिवेंज मींस बदला, ऑन हिज लैंडलॉर्ड मींस अपने मकान मालिक से,
अपने मकान मालिक से उसने किस प्रकार से बदला लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से देखिए। वही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इन व्हाट वे मींस किस तरीके से ही टेक्स रिवेंज उसने बदला लिया ऑन हिज लैंडलॉर्ड मींस अपने मकान मालिक से, अपने मकान मालिक से उसने किस प्रकार से बदला लिया। तो क्या हो जाएगा, इन रिवेंज मींस बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। सेट फायर मींस होता है आग लगा देना, टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस मींस अपने मकान मालिक के घर में, मींस बदले में ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया एंड रैन अवे, और वहां से क्या हो गया, भाग निकला। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। टू गेट अवे विदाउट सीइंग मींस बिना देखे जो है भागने के लिए, वहां से कोई उसे देखे ना, वहां से बिना देखे भागने के लिए उसे अपने कपड़े क्या करने पड़े, निकालने पड़े। हैड टू का प्रयोग तब करते हैं जब आपकी कोई मजबूरी हो, तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग हुआ है तो इसलिए हो गया ही हैड टू दिया हुआ है ना, तो मींस उसे ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे कपड़े निकालने पड़े। टू गेट अवे मींस वहां से बाहर निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन मींस बिना देखे, बिना देखे वहां से उसे बाहर निकलने के लिए उसे कपड़े निकालने पड़े। तो हैड टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई मजबूरी दिखानी होती है। तो उसने बदले में क्या किया हुआ था, ग्रिफिन ने बदले में क्या किया हुआ था, मकान मालिक के जो है घर को ही क्या कर दिया था, जला दिया था। तो फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड रैन अवे। He had to remove his clothes to get away without being seen। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम दी लंदन स्टोर, मींस ग्रिफिन लंदन के स्टोर से कैसे बाहर निकला। एस्केप मींस होता है निकलना, बाहर निकलना। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप मींस कैसे ग्रिफिन बाहर निकला, फ्रॉम दी लंदन स्टोर मींस लंदन की दुकान से, लंदन की दुकान से ग्रिफिन कैसे बाहर निकला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन दी असिस्टेंट्स, जब सहायक वेयर ऑलरेडी अराइविंग मींस आने लगे थे, पहले ही आने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मींस अगले सुबह, अगले सुबह जब सहायक पहले ही आने लगे थे। देन ग्रिफिन गॉट अप, तब ग्रिफिन उठा एंड ट्राइड टू एस्केप, और जो है वहां से भागने की क्या किया, एस्केप मींस भागने, वहां से भागने की कोशिश किया। द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम मींस जो सहायक थे उसके पीछे दौड़े। बट ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन, लेकिन जो है ग्रिफिन ने अपने कपड़े को एक एक करके निकाल दिए। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। एंड एस्केप्ड फ्रॉम लंदन स्टोर, और इस प्रकार से वह लंदन की दुकान से क्या हो गया, एस्केप हो गया मींस बाहर निकल आया, मींस वहां से भाग आया। मींस इस तरह से उसने जो है लंदन की दुकान से क्या आ गया, बाहर निकल आया, मींस वहां से भाग गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, क्या हो गया, व्हेन द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग देन ग्रिफिन गॉट अप एंड ट्राइड टू एस्केप। The assistants ran after him, but Griffin took off his clothes one by one. He became invisible and escaped from London store। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, मींस वह अदृश्य कैसे हो गया। हाउ डिड ही बिकम, वह कैसे हो गया, इनविजिबल मींस अदृश्य, वह कैसे अदृश्य हो गया था। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछे हुए हैं कि वह कैसे अदृश्य हो गया था। आपको पता है कि उसने कुछ दवाइयां निगल ली थी जिसकी वजह से वह अदृश्य हो गया था। उसने जो दवाइयां बनाई हुई थी उन्हीं रेयर ड्रग्स को उसने निगल लिया हुआ था, इस प्रकार से अदृश्य हो गया था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, हाउ डिड ही बिकेम इनविजिबल मींस कैसे वह अदृश्य हो गया था। तो क्या हो जाएगा, ग्रिफिन स्वैलोड मींस ग्रिफिन ने निगल लिया था सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ जो है
दुर्लभ दवाइयों को दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, जो उसकी शरीर को बना दी, पारदर्शी बना दी, लाइक ग्लास मीन्स कांच के समान, जो उसके शरीर को कांच के समान क्या बना दी, पारदर्शी बना दी, एंड आल्सो सॉलिड एज ग्लास, और जो है और ग्लास की भांति मीन्स कांच की भांति उसे क्या बना दी, मजबूत भी बना दी, सॉलिड मीन्स एकदम ठोस भी बना दी। दस ही बीकेम इनविजिबल, इस प्रकार से वह क्या बन गया था, बीकेम मीन्स हो गया था, इनविजिबल मीन्स अदृश्य हो गया था, इस प्रकार से वह अदृश्य हो गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है, ग्रिफिन स्वैलोड, स्वैलोड मीन्स होता है निगलना, स्वैलोड मीन्स होता है निगलना, ग्रिफिन स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास एंड आल्सो सॉलिड एज ग्लास, thus he became invisible। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों देखिए यहां पर दिया हुआ है, हाउ वाज द रिएक्शन मीन्स क्या प्रतिक्रिया थी, ऑफ द टू बॉयज मीन्स दोनों बच्चों की, व्हेन दे सॉ द मार्क बेयरफुट, जब उन्होंने नंगे पैरों को क्या देखे थे, निशान देखे थे, मीन्स उन दोनों लड़कों की क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने नंगे पैरों के क्या देखे थे, निशान देखे हुए थे, तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी, एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों वे सरप्राइज हो गए थे ना, आश्चर्यचकित हो गए थे ना, आश्चर्यचकित हो गए थे और फैसिनेटेड हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, यही दो चीजें हुई थी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द टू बॉयज सॉ, जब दोनों बच्चों ने देखा, दी मार्क ऑफ बेयर फुट मीन्स नंगे पांवों के निशान, जब दोनों ने बच्चों ने नंगे पांवों को निशान को देखा, देन दे बीकेम सरप्राइज, तब वे क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए मीन्स आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड फैसिनेटेड और आकर्षित हो गए थे, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना, सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, तो मीन्स वे बच्चे क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे और आकर्षित हो गए थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लो, when the two boys saw the mark of bare feet then they became surprised and fascinated। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन आपका क्या है। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन क्या है, What did he do inside the shop? मीन्स उसने दुकान के अंदर क्या किया, What did he do, उसने क्या किया, inside मीन्स अंदर, the shop मीन्स दुकान, उसने दुकान के अंदर क्या किया। एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछे हुए हैं कि What did he do inside the shop मीन्स ग्रिफिन ने दुकान के अंदर क्या किया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, What did he do inside the shop, उसने दुकान के अंदर क्या किया, मिस ग्रिफिन ने दुकान के अंदर क्या किया। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि उसने दुकान के अंदर क्या किया हुआ था। ग्रिफिन ओपन दी बॉक्सेस मीन्स उसने दुकान के अंदर जाके क्या किया, ग्रिफिन ओपन मीन्स खोला, दी बॉक्सेस मीन्स बॉक्स जो वहां पर थे उन्हें खोला, इन दी साइड स्टोर मीन्स जो दुकान में जो बॉक्स रखे हुए थे उन्हें खोला, एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लोथ्स, और अपनी आप को पहना, ड्रेस्ड हिमसेल्फ मीन्स और पहना, स्वयं से पहना, विथ वार्म क्लोथ मीन्स जो गर्म कपड़े थे उन्हें वह पहना, ही पुट ऑन एन ओवरकोट, उसने एक ओवरकोट पहना मीन्स कोट पहना, अ हैट मीन्स एक टोपी पहना, एंड अ पेयर ऑफ शूज मीन्स एक जोड़ा जूता पहना, ही एट कोल्ड मीट, उसने जो है ठंडी मीट को खाया, एंड सिप्ड कॉफी, और उसने कॉफी को क्या किया, सिप किया मीन्स कॉफी की चुस्कियां लिया, इनसाइड द शॉप मीन्स दुकान के अंदर, दुकान के अंदर उसने क्या किया हुआ था, पहले तो गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़ों में क्या पहना था, कोट पहना हुआ था, हेड टोपी पहना हुआ था, अ पेयर ऑफ शूज मीन्स एक जोड़ा जूता पहना, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जो है कोल्ड मीट खाया मीन्स कोल्ड मीट उसने खाया, फिर उसके बाद कॉफी की चुस्कियां लिया, फिर ये सारी चीजें उसने किया हुआ था, फिर उसके बाद सो गया था। उस चीज को हमने यहाँ पर नहीं दिखाए हुए हैं, इसने सिर्फ पूछा हुआ है कि इनसाइड द शॉप उसने क्या किया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। तो ग्रिफिन जाकर के जो है अंदर क्या किया हुआ था, तो अंदर उसने केवल बॉक्स को खोला, बॉक्स को खोल करके उसमें से गर्म कपड़े निकाले और गर्म कपड़े उसने पहने, और गर्म कपड़ों के रूप में उसने कोट पहना था, है टोपी पहना और शूज पहने हुए थे, और उसने कोल्ड मीट खाया और जो है चाय की चुस्कियां लिया।
ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देख लो। ग्रिफिन ओपनड द बॉक्सेस इनसाइड द स्टोर। इनसाइड ये एक में होगा, इनसाइड आपका एक में होगा, जो है अलग अलग नहीं होगा। ग्रिफिन ओपन दी बॉक्सेड इनसाइड द स्टोर मींस दुकान के अंदर जाकर के उसने बॉक्स को खोला, तो इनसाइड आपका एक में होगा, अलग अलग नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या हो गया, ग्रिफिन ओपन दी बॉक्सेस इनसाइड द स्टोर एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लोथ्स। ही पुट्ड ऑन एन ओवरकोट, अ हैट एंड अ पेयर ऑफ शूज। ही एट कोल्ड मीट एंड सिप्ड कॉफी इनसाइड दी शॉप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या है, या क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट मींस जो सिपाही था उसकी जो है, जो उसके साथ डिस्क्राइब द इंसिडेंट हुआ था मींस घटना हुई थी, उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब मींस वर्णन कीजिए, द कांस्टेबल मींस जो है सिपाही की, इंसिडेंट मींस घटना, सिपाही की घटना का क्या करिए, वर्णन करिए। मींस सिपाही जब आया तो उसके साथ क्या हुआ, क्या चीजें हुई, तो उसकी घटना का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है इसका डिस्क्राइब करना है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसलिए 25 वर्ड से कहीं ज्यादा शब्द होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट मींस कांस्टेबल की जो कांस्टेबल के साथ जो घटना हुई थी उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है। तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन ट्राई टू क्रैच ग्रिफिन मींस पुलिसमैन ने जो है, जो पुलिस वाला व्यक्ति था उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश किया, बट ही लुक्ड अ हेडलेस मैन, लेकिन उसने देखा, अ हेडलेस मैन मींस एक बिना सर वाले व्यक्ति को देखा। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने जो है कांस्टेबल को हिट किया मींस चोट पहुंचाया। देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ, फिर उसके बाद ग्रिफिन ने जो है अपने कपड़े को निकाल दिया। एंड बीकेम टोटली इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। द कांस्टेबल वाज हिट बाय अनसीन ब्लोज मींस कांस्टेबल हिट किया गया मींस मारा गया। अनसीन ब्लोज मींस होता है जो है बिना न देखे हुए, ब्लोज मींस मुक्के से, न देखे हुए मुक्के से जो है वह मारा गया। ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, ग्रिफिन मार करके उसे क्या कर दिया, अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया। तो यही सारी चीजें घटित हुई थी उस कांस्टेबल के साथ मींस उस पुलिस वाले व्यक्ति के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच ग्रिफिन बट ही लुक्ड अ हेडलेस मैन। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड became totally invisible. The constable was hit by unseen blows. Griffin knocked him unconscious. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड मींस उसने ठंड से अपने आप को कैसे बचाया। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे बचाया, फ्रॉम द कोल्ड मींस ठंड से, उसने ठंड से अपने आप को कैसे बचाया, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, उसने अपने आप को कोल्ड से या ठंडक से कैसे बचाया। तो क्या हो जाएगा, ग्रिफिन इंटर्ड अ बिग स्टोर, ग्रिफिन एक बड़ी दुकान में क्या हो गया, प्रवेश कर गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्टोर वाज क्लोज्ड, स्टोर क्या हो गया था, बंद हो गया था। पहली तो बात जो है उसने एक बड़ी एक दुकान में प्रवेश कर गया और कुछ देर बाद दुकान क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ग्रिफिन पहना वार्म क्लोथ्स, वहां पर गर्म कपड़े पहने। देन ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, फिर वह रजाइयों के ढेर पर सो गया था। दस इस प्रकार से ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, उसने अपने आप को ठंडक से क्या किया हुआ था, बचाया हुआ था। इस प्रकार से उसने अपने आप को ठंडक से बचाया। तो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रिफिन इंटर्ड अ बिग स्टोर, आफ्टर सम टाइम द स्टोर वाज क्लोज्ड, ग्रिफिन ओर वार्म क्लोथ्स, देन ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, thus he saved himself from the cold। इस प्रकार से उसने अपने आप को ठंडक से क्या किया, बचाया।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर था। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। What was his extraordinary discovery? मीन्स उसकी असाधारण खोज क्या थी। What was मीन्स क्या थी, his extraordinary उसकी असाधारण डिस्कवरी मीन्स खोज, उसकी असाधारण खोज क्या थी। मीन्स ग्रिफिन की असाधारण खोज क्या थी, ग्रिफिन ने जो है कौन सी असाधारण चीज की खोज किया हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी मीन्स उसकी असाधारण खोज की क्या थी, मीन्स ग्रिफिन की असाधारण खोज क्या थी। तो क्या हो जाएगा, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज उसकी असाधारण खोज थी, दैट की ही हैड डिस्कवर्ड उसने खोजा, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट मीन्स कैसे मनुष्य के व्यक्ति को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, मीन्स पारदर्शी बनाते हैं, या फिर इनविजिबल मीन्स अदृश्य बनाते हैं। उसने खोजा था कि कैसे मनुष्य के शरीर को जो है क्या बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं मीन्स पारदर्शी बनाते हैं, या इनविजिबल बनाते हैं, अदृश्य बनाते हैं। यही उसने क्या किया हुआ था, खोज किया हुआ था। तो इसलिए सिंपल से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे से उत्तर हो गया क्या, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज दैट ही हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल मीन्स आर इनविजिबल। तो यहाँ स्लैश है, स्लैश मीन्स क्या होता है, आर का जो है मतलब होता है, स्लैश मीन्स आर, ट्रांसपेरेंट आर इनविजिबल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, ए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे अगली क्लास में आपका चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर करा देंगे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। What was so strange मीन्स क्या विचित्र चीज थी, अबाउट द फर्नीचर मीन्स फर्नीचर के बारे में, आप मिसेस हॉल मीन्स मिसेस हॉल के फर्नीचर के बारे में क्या विचित्र चीज थी, मीन्स क्या विचित्र हुआ था। तो उनका भी जो है सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, उनका फर्नीचर एक्टिव हो गया था ना, मीन्स लग रहा था कि उसमें कोई भूत प्रेत आत्मा आ गई है ना। तो यही हुआ था उनके फर्नीचर के साथ ना, क्योंकि वह जो है हवा में उड़ रही थी, सारी चीजों को उसने देख रही थी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आपका उत्तर क्या होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भी, आपका ये अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है ही, उसके साथ साथ आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, What was so strange about the furniture of Mrs. Hall? मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या विचित्र चीज घटित हुई थी। तो क्या हो जाएगा, मिसेस हॉल फाउंड, मिसेस हॉल ने जो है पाई, दी बेडरूम चेयर जो बेडरूम की कुर्सियां थी, बीकेम एलाइव वह क्या हो गई थी, जिंदा हो गई थी। मीन्स मिसेस हॉल ने पाया कि बेडरूम की जो कुर्सियां थी वे जिंदा हो गई थी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर मीन्स हवा में उछल रही थी, स्प्रिंग मीन्स होता है उछलना, हवा में उछल रही थी। इट चार्ज स्टेट इनटू हर, यह जो है उसकी तरफ प्रहार कर रही थी, सीधे उसकी तरफ प्रहार कर रही थी, हवा में उछल करके सीधे उनकी तरफ प्रहार कर रही थी। देन दी चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, देन दी चेयर फिर उसके बाद चेयर मीन्स कुर्सी, पुश्ड बोथ मीन्स दोनों को धकेल दी, हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम मीन्स पति और पत्नी दोनों को जो है कमरे से बाहर धकेल दी कुर्सी। सी फेल्ट उसने महसूस किया, दैट स्पिरिट्स हैव एंटर्ड मीन्स आत्माएं प्रवेश कर गई हैं, इनटू हर फर्नीचर मीन्स उसके फर्नीचर में। फिर उसने महसूस किया कि उसके फर्नीचर में क्या हो गई है, आत्माएं प्रवेश कर गई हैं। जब कुर्सी ने उसकी तरफ प्रहार किया इस तरह से, तो उसने सोचा कि उसके फर्नीचर में क्या प्रवेश कर गई है, आत्मा प्रवेश कर गई है। अब फर्नीचर मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि फर्नीचर क्या होता है। फर्नीचर मीन्स होता है प्यारे बच्चों जो लकड़ी की बनी हुई सामग्री होती है उसे बोलते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर मीन्स चेयर है, कुर्सी है, तो वो भी फर्नीचर में ही आएगा आपका। तो सब कुछ जितनी भी लकड़ी से सामान होते हैं, चीजें बनी हुई होती हैं, उन्हें बोलते हैं फर्नीचर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लेना, Mrs. Hall found the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight into her. Then the chair pushed both husband and wife out of the room. She felt that spirits have entered into her furniture.
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। और यहीं पर आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करोगे जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, आप जो है टेलीग्राम पर डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और जो है आप इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अच्छे से